मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप सभी जो टेट सफल अध्यापक यहाँ पर उपस्थित हैं, कसम खाइए इस मन से कि हम कभी भी एकीकृत होने के लिए आगे के भविष्य में नहीं होंगे, भले ही चाहे हमारी संख्या जो भी हो। और जिले के स्टेडियम प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी जेटेट सफल शिक्षक वृंद एवं प्रदेश कोर कमेटी सदस्य लातेहार श्री अरविंद कुमार जी, मिथिलेश यादव जी, हमारे साथ चलकर क्या हुए हमारे जिले के महासचिव धर्मेंद्र कुमार पाल जी और लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हमारे शिक्षक वृंद, और जो आपको बताया गया कि 5 महीना के अंदर रिटायर करने वाले हैं भुवनेश्वर साहू जी, उनका नाम होता है, चंदवा प्रखंड से हैं। उनके जज्बे को भी मैं सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हम आप सभी जानते हैं कि हम जेटेट सफल हैं, हम में क्वालिटी है। यह सरकार जो है हमें जानबूझकर के रोक रही है, और यह सरकार नहीं बल्कि हमारे गद्दार लोग जो नेता बैठे हुए हैं वो लोग रोक रहे हैं। अगर आप लोग नहीं भी जानते हैं तो यह जान लीजिए कि हमारे एकीकृत में जो भी लीडरशिप निभा रहे हैं उन लोगों ने ही हमारी नौकरी को अस्थायी नहीं होने दिया है। उन लोग अस्थायी करा करके अपने नेतृत्व को चलाने के लिए ऐसा काम को रच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को किन्हीं ने समझाने का प्रयास नहीं किया कि टेट पास का मतलब क्या होता है। आपको मैं याद दिला दूं कि जिस समय बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार थी माननीय हेमंत सोरेन जी का 2014 में, उस समय इन्होंने पूछा कि टेट माने क्या होता है। टेट माने हम लोग जो खेलते थे बचपन में वही टेट, मतलब टेट वालों को सबक कर देना है। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी थे जो वित्त सचिव थे, वित्त मंत्री थे, उनके रीजन में बात नहीं बन पाई, सरकार गिर गई बीजेपी और जेएमएम का। उसके बाद आगे बहाली निकलता है, एक काउंसिलिंग मात्र होता है, 14-15 की बहाली में मात्र एक काउंसिलिंग होता है। एक काउंसिलिंग के बाद दूसरा काउंसिलिंग नहीं हुआ, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं था नियमावली में कि सीट भरते तक लिखा हुआ नहीं था। भ्रम में रह करके हमारे आईएएस अफसर इसको रख दिए, एक काउंसिलिंग के बाद बहाली रुक जाता है, और जैसे ही एक काउंसिलिंग की बहाली बंद होता है ठीक उसके बहाली पूर्णतः नियुक्ति हो जाती है। उसके 2 महीना के अंतर्गत ही मैं अपने जिला में जेटेट सफल सहायक पारा शिक्षक संघ का गठन किया हूं, और उस समय से अनवरत मैं इस संघ को सीखने का काम किया हूं। बजरंग जी को मैं प्रेरित किया हूं कि आप नेतृत्व कीजिए, चूंकि वो पहले से ही 2013 में रिजल्ट निकला था अप्रैल में टेट परीक्षा का, उनके भाई अनंत साहू हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में जेटेट सफल संगठन खड़ा हुआ था। तो उनका तो मात्र एक काउंसिलिंग वाला बहाली में हो गया, वो चले गए, बच गए बजरंग जी कमान संभाले, हमें परिचय हुआ, मैं उनको प्रेरित किया, संगठन खड़ा हुआ, चलता रहा। उसी दरमियान अब देखिए 2015 में घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है हमारे नेताओं के, शीर्षस्थ नेताओं के द्वारा। वहां भी बात हो रही थी टेट सफल अध्यापकों को करने के लिए बात। हम उस समय, हमारा नाम पारा शिक्षक था, टेट सफल पारा शिक्षक का उस समय भी बात आई थी। लेकिन यही जो एकीकृत के नाम पर आज अपना संगठन चलाना चाहते हैं, वही लोग उस समय भी नहीं होने दिए। अब चलते हैं 15 के बाद 2016-17, 16 में भी बात स्टेडियम में हुआ था, जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन। हमेशा बात जेटेट सफल पारा शिक्षकों के लिए हुई है, लेकिन इन गद्दार नेताओं ने जो आज हमको ये बताने का काम करते हैं कि हम लोगों ने नहीं, सरकार नहीं चाह रही है। और मैं चैलेंज चुनौती के साथ कहता हूं कि आप 14,000 जेटेट सफल अध्यापक 10 तारीख को रांची की धरती पर उतरे, मैं आपको समायोजन दूंगा, ये आप नोट कर लीजिए। बंधुओं, मैं नहीं बता पाया, 15 के बाद मैं राज्यपाल के यहाँ लिखा, मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम में लिखा, सारा चीज मेरे पास, उसका फोटो कॉपी है मेरे फाइल में। वहां जो है मैं लिखने का काम किया। फिर 15-16 में एक वैकेंसी आया और उसमें 9-10 काउंसिलिंग हुआ।
काउंसिलिंग के बाद वो सीट भरा, कहीं कहीं पर एगो दूगो दिन रह गया। तारवा लंबा। बात तो यही है कि हम वर्किंग टीचर हैं, कार्यरत टीचर हैं, हमने पात्रता परीक्षा पास किया। एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद उसका हिंदी में होता है। उस एनसीटी का काम है, वो एक विधिक संस्था है, भारत सरकार के द्वारा स्थापित संस्था है। उसकी स्थापना सन 1993 में हुई है। इसी शिक्षक की अर्हता निर्धारण करने हेतु भारत सरकार उस संस्था का स्थापना की है और एनसीटी के गाइडलाइन में पूरे भारतवर्ष में शिक्षकों की नियुक्ति होती है। उसमें साफ निर्देशित है कि 1 से 5 शिक्षक बनने के लिए आदमी के पास योग्यता क्या होना चाहिए। इंटरमीडिएट द्विवर्षीय प्रशिक्षण में डिप्लोमा, बीटी, डीएलएड और टेट, मतलब इंटर के साथ साथ ट्रेंड प्रशिक्षित होना जरूरी है और उसके बाद टेट परीक्षा क्वालिफाई। तो वह आदमी 1 से 5 का शिक्षक है। फिर कहा हमें स्थायीकरण में दिक्कत है, वेतनमान में कहा दिक्कत है। जब एनसीटी ही हमको मान रहा है तो झारखंड सरकार हमें रोक नहीं सकती है। इसको मैं चुनौती का रूप में ले रहा हूँ। भारतवर्ष में लोग देखेंगे झारखंड में जेटेट सफल अध्यापकों का स्थायीकरण कैसे हुआ। अब दूसरे रूप में देखिए, 6 से 8 के लिए वहाँ ग्रेजुएशन चाहिए, स्नातक, 2 वर्ष का ट्रेनिंग, तीसरा में टेट, वहाँ भी 6 to 8 का टीचर वो आदमी है। तो हम जो भी जेटेट सफल अध्यापक है वो सभी के पास यह योग्यता है और हम लोग शिक्षक हैं। हमको अलग से शिक्षक बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये झारखंड सरकार हमको मूर्ख बना रही है कि हम 50,000 पद सृजित कर रहे हैं। हमारी पद को वो पद सृजित करके वो गैर फला को देना चाह रही है। ये हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। कारण यह है, और उस भी 50,000 में आज माननीय मंत्री जी का बयान आता है कि हम 25,000 पर वैकेंसी देंगे। हमारा 50,000 में 25,000 सीट बनता है। हमको 25,000 तुम दो और मेरा स्थायीकरण करो, समायोजन करो। नई नियुक्ति परीक्षा में हमको देने की आवश्यकता नहीं है। हम तो आपके यहाँ श्रीमान विद्यालय में कर रहे थे, हमने आपको योग्यता प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब चलिए मेरे साथ डिबेट कीजिए। आपका कहाँ महाधिवक्ता है आपका झारखंड हाईकोर्ट का, उसका साथ मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। अभी बहुत सारे वक्ता लोग कहे, प्रकाश जी कहे कि वार्ताकार कमेटी का गठन हो रहा था उस दिन 30 जनवरी 2022 को। वहां पर 55 सदस्यीय कोर कमेटी का पहले चयन हुआ। वहां पर आपके जिला से मिथिलेश जी थे, अरविंद कुमार जी थे, आप क्या नाम हुआ इनका, कमलेश जी भी थे, सुने होंगे। 55 सदस्यों का चुनाव होने के बाद उसमें वार्ताकार कमेटी का कुछ प्रारूप तैयार होने लगा। लोगों का पलामू जिला से मनोज सिंह का नाम आया और मिशन टीम के नाम पर हमारे जिला से सुनील यादव जी का नाम आया। मेरे नाम की बारी आई तो मनोज सिंह विरोध कर दिया कि आपके गढ़वा जिला से सुनील यादव हो गए। और मैं कहना चाहता हूं दावे के साथ, लास्ट में मेरे उग्र रूप को देखते हुए बजरंग जी ने घोषणा किया, प्रमोद जी से हमारे अध्यक्ष जी से घोषणा कराया कि रविशंकर जी का नाम ऐड किया जाए। बराहवा में मेरा नाम है। आज भी आप देख सकते हैं जाकर के कार्यवाही पुस्तिका को, बराहवा व्यक्ति के रूप में मेरा नाम है। लेकिन इन गद्दार नेताओं ने 11-12 कमेटी जो वार्ताकार है, वार्ताकार कमेटी नहीं है। मेरे साथ डिबेट कराइए, उन लोग भ्रष्टाचार कमेटी है। अभी हमारे कमलेश जी नाम ले रहे थे मनोज सिंह का, कहां यह वार्ताकार कमेटी बन करके कोई काम किए। 30 जनवरी और आज 18 सितंबर है, उसके बीच का ही आप अपना कार्य को दिखाइए। तो बंधो, एक बात और मुझे याद पड़ी, हेमंत सोरेन की सरकार दिसंबर 2019 या फर्स्ट वीक जनवरी 2020 में बन गई और 24 फरवरी 2020 को एकीकृत का बैठक हुआ। हेमंत सोरेन जब शपथ लिए इस कार्यकाल में, उसके 1 महीना के अंदर 24 फरवरी 2020 को एकीकृत का बैठक हुआ। उस एकीकृत के बैठक में मैं और हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार पाल जी वहां गए अपने जिला से। और जब माननीय सिंटू जी एकीकृत के आज
ढोल बजाते चल रहे हैं। उस दिन भी एकीकृत का बैठक था, वो अपने स्टेटमेंट में दिए। उन लोगों ने उस एक महीने के दरमियान यह बात किया था शायद सचिव से कि आपको बिहार वाला ही वेतनमान देना है, 5200 से 20,200 वाला ही देना है। तो हमको बिहार के तर्ज पर 100 नंबर का परीक्षा लीजिए और क्वालिफाई मार्क्स 30 नंबर रखिए। ये लोगों के बैठक में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार वाला हमको वेतनमान दे रहे हैं तो बिहार वाला परीक्षा लीजिए। और जब मेरी बारी आई तो मैं कहा कि माननीय सिंटू जी ने कहा कि बिहार के तर्ज पर मेरा परीक्षा लेकर के 5200 से 20,200 दीजिए, यानी कि 100 नंबर का परीक्षा लीजिए और 30 नंबर क्वालिफाई मार्क्स रखिए। तो मैं उसका उदाहरण स्वरूप दिया कि आपको बिहार वाला परीक्षा पर बिहार वाला वेतनमान मिल रहा है। तो मेरा हम लोग जो टेट सफल है, झारखंड के तर्ज पर टेट पास किए हैं, तो झारखंड वाला नियमावली हमको क्यों नहीं चाहिए 9300 से 34,800 वाला, किसको नोट किया जाए। मैं वही उन पर बोला था। और इस बात को जब मनोज सिंह सुने तो बोल रहे हैं कि टेट वाले अलग हो जाइए। मैं इस सभा के माध्यम से पूरे झारखंड के टेट सफल अध्यापकों का आह्वान करना चाहता हूं कि वाकई में मनोज सिंह टेट सफल है। तो इस बात को चुनौती क्यों दिया कि टेट वाले अलग हो जाइए। कोई भी व्यक्ति हृदय पर हाथ रखकर कहे कि अगर वो टेट सचमुच में पास है तो ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं। और अगर वो टेट सफल है वो क्यों नहीं भरपूर प्रयास किए? एकीकृत करना चाह रहे हैं, क्यों नहीं मेरा मांग रखवा रहे हैं? अब अभी गुर्बत बनाते चल रहे हैं कि नहीं एकीकृत हो जाइए। हम तो एकीकृत थे, कहा मेरा काम कराए आप? मेरा काम होते होते रोक दिए आप लोगों ने। आज कह रहे हैं कब तो यही मांग रहेगा कि टेट वालों को 5200 अभी दे दो और आकलन के बाद हमको दे दो। यही बतिया 14 दिसंबर 2021 को क्यों नहीं कहे? आप जो आज कह रहे हैं कि टेट वालों को 5200 आज दे दीजिए और आकलन के बाद हमको दे दीजिएगा प्रशिक्षित वालों को, तो ये बतिया 14 दिसंबर 2021 को क्यों नहीं कहे? यानी कि समेट करके लपेट करके चलना चाह रहे हैं, हमारे भविष्य को गर्त में मिला दिए हैं और मिलाते रहना चाह रहे हैं। जो आप सभी चुनौती के रूप में लीजिए कि ऐसे गद्दारों के साथ मैं कभी जाऊंगा नहीं, जो गया सो गया, भविष्य में कभी नहीं जाऊंगा। भले ही वो सफल शिक्षक संघ का संख्या 5,000 ही क्यों न बचे। आज तो हमारे पास 17,000 है, 13-14,000 रिकॉर्ड में है, 3-4 हजार वैसे बंधु का नाम नहीं है जो अनमेचुअल टेट पास कर गए हैं, जिनको लोगों ने दिग्भ्रमित करके विसंगति का नाम दिया है। बंधु सर्टिफिकेट भी कहीं विसंगति होता है, आज भी कहीं विसंगति होता है। हाँ, ऐसा हुआ है कि हम 1 से 5 में पास हैं, 6 से 8 का टेट क्वालिफाई कर गए हैं, 6 से 8 में बहाल हैं, 1 से 5 के पास कर गए हैं, लेकिन हम तो टेट पास हैं। हमारा जो समायोजन की बात बनेगी, समायोजन का कंसेप्ट क्लियरेशन होगा। कंसेप्ट उसका अवधारणा क्या है, समायोजन शब्द क्या है, जब उसको लोग सचिव समझेगा, मंत्री समझेगा, समझ रहा है, लेकिन उन लोग भी टाल मटोल करके बढ़ाने की बात चल रहा है। अगर समायोजन की पॉलिसी क्लियर होगी, क्लियर होने के बाद यह बात बोला जाएगा कि सर ऐसे भी हैं टेट क्वालिफाई, जिस कैटेगरी में टेट क्वालिफाई है उनका समायोजन उसमें कर किया जाए। लोग विसंगति वाले भाई इसको नहीं समझ पा रहे हैं। जो 11 सितंबर की बैठक हुआ उसके पूर्व 10 जुलाई को रांची में बैठक हुआ था, उसमें मैं गया था, आपका अरविंद जी नहीं जा पाए थे, उनको बहुत इमरजेंसी काम था, वहां पर बैठक हो रही थी। इसी बात को मैं संजय मेहता को समझाने का काम कर रहा था, संजय मेहता का पूरे समूह को, लेकिन उन लोग समझने के लिए तैयार नहीं हो गए, हु हल्ला करने लगे विसंगति के नाम पर। सारे लोग वहां बैठे हुए थे लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर बंधु और उसमें लोग हमारे ही जिला से 2-4 लोग पूछे तो विसंगति वालों को क्या करना होगा, हम कहेंगे यदि मानदेय में वृद्धि कराना होगा, इसको बुरा अन्यथा नहीं लेंगे, कड़वी सच्चाई है। मानदेय अगर आपको चाहिए वृद्धि के रूप में तो आपको आकलन लिखना होगा, सरकार का जो गाइडलाइन पूरा करना होगा, तभी आपको मिल पाएगा। नहीं तो दिग्भ्रमित में रह करके कि हम टेट क्वालिफाई है, हम आकलन नहीं लिखेंगे, तो आप मानदेय वृद्धि के लिए रह जाइएगा, वंचित रह जाइएगा। अगर वो तर्क संगत है, नियम संगत है, तो जिस जिला में विसंगति का भुगतान हो रहा था वो कैसे बंद हो गया? संवैधानिक अगर वो चीज है तो कैसे बंद हो गया? क्या किया अभी तक? विसंगति के नाम पर वहां जो है झरीलाल महतो हम मंत्री के आदमी हैं, नारायण महतो हम मंत्री का आदमी हैं, हम डोमन महतो मंत्री का आदमी हैं। क्या किए? संजय मेहता हम विसंगति के हैं। क्या किए? जनवरी से लेके यहाँ 9 सितंबर आ गया, 9 महीना हो गया।
इसलिए बंधु, यह निश्चित रूप से कमलेश जी ने कहा और मैं भी कह रहा हूं, वह वार्ताकार कमेटी नहीं, भ्रष्टाचार कमेटी है। इसको बदलने की आवश्यकता है। इसी लातेहार के स्टेडियम प्रांगण के मंच से मैं आह्वान करना चाहता हूं पूरे प्रदेश के डेटेड सफल अध्यापकों से कि आप सावधान हो जाओ। अब जग मुसाफिर भोर भयो, रंग कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है से खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसी नारे के साथ आप जग जाइए और अपने अधिकार को झारखंड सरकार से छीन करके अपने झोली में ले लाइए और वेतनमान अपने अकाउंट में मंगाइए। यह आपके हक और अधिकार का चीज है। और अधिकार जो है भिक्षा मांगने से नहीं मिलता है। हमारे देश की लड़ाई में भी भिक्षामदेही और करो मरो का नारा था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप सभी जो डेटेड सफल अध्यापक यहाँ पर उपस्थित हैं, कसम खाइए इस मन से कि हम कभी भी एकीकृत होने के लिए आगे के भविष्य में नहीं होंगे, भले ही चाहे हमारी संख्या जो भी हो। और एक आदमी ने इसी सभा में पूर्व के वक्ता लोग बोले कि एक डेटेड सफल पारा शिक्षक 1000 का काम करेगा। 17,000 गुने 1000 कर लीजिए, कितनी आपकी संख्या होती है। इसलिए बंधुओं, संख्या के रूप में डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी सोचा कि चलो भाई एकीकृत का सभी लोगों का कल्याण हो जाए। प्रशिक्षित हैं वो भी 20 साल सेवा दिए हैं, हम भी 20 साल सेवा दिए हैं, उनका भी मानदेय वृद्धि हो जाए, आकलन परीक्षा हो जाए। लेकिन हम तो ऑलरेडी पात्रता परीक्षा पास किए हैं, जो एनसीटी का गाइडलाइन होता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, नई शिक्षा नीति, इस सारे चीजों को फुलफिल कर रहे हैं। इसलिए हम सभी 23 सितंबर को जो न्याय मार्ग का आयोजन किया गया है, उसमें पूरे राज्य के पैरा टीचरों से, सहायक अध्यापकों से आह्वान किया जाता है जो डेटेड सफल हैं कि 100% उपस्थिति के साथ चले और अपने अधिकार को छीनने का काम करें। और जब तक मेरा समायोजन नहीं होगा तब तक नई नियुक्ति नहीं होगी, यह कसम खाना। क्योंकि मैं उस विद्यालय में अनवरत 20 सालों से पढ़ाने का काम कर रहा हूं और आप उसी विद्यालय में बहाली करने जा रहे हैं। और आगे की पंक्ति में आप यह जान लीजिए कि झारखंड सरकार जो 50,000 का पद सृजन करने की बात कर रही है, वो हमारे ही पदों को सृजन करके गैर पैरा को लाना चाह रही है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उसको करना है, मेरा 50,000 में 25,000 सीट बनता है, हमारा उसमें समायोजन हो, आप निकालते रहिएगा, अगला टेट लेते रहिएगा। गैर पैरा से लीजिए, हम तो पैरा में टेट क्वालिफाई बैठे हुए हैं। आपके यहाँ 20 साल सेवा दिए हैं, हमारी उम्र 40 साल 45 साल 50 साल हो गया है। अब हमारी कौन सी परीक्षा। इसलिए बंधु, आप यह कसम खाइए आज इस मंच से कि 100% उपस्थिति के साथ मैं रांची की धरती पर 23 सितंबर को उपस्थित होऊंगा और अपने अधिकार को चुनूंगा। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय सफल अध्यापक संघ, जय झारखंड, सफल इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, डेटेड सफल अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद, डेटेड सफल अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद। धन्यवाद बड़े भाई।